तुते पटड़ी ऊपरी पैर धरण ने इरमत नंदलाल उठाइए हटा इन्हें। पैर तोड़ेगी मेरे, निकल जा यहाँ से। तेरा भात देने ने त्यार खड़ा तू मत बेबे धमकइए। भात देने ने त्यार खड़ा तू मत बेबे धमकइए। तू ते पटड़े ऊपर पैर धरण ने मत नंदलाल उठाइए। तेरा भात देने ने त्यार खड़ा तू मत बेबे धमकइए। चला जा। अरे ओ कन्हैया, तू मुझे अपनी बहन तो कह रहा है और अपने आप को मेरा भाई भी बता रहा है। हाँ, लेकिन क्या तुझे पता है कि भाई और बहन का ये रिश्ता कितना पावन और पवित्र होता है? पता है नहीं, मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता इस अरे रिश्ते को। तुझे नहीं पता कुछ भी? मतलब कुछ भी नहीं पता मुझे। तुझे नहीं पता? एक एक बात का जवाब है मेरे पास, एक एक बात का। तो सुन ले मेरी सुना बात। दे। सुन ले। सुन ले। इरा तू के जाने रिश्ता कैसा, तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से दर्शन हो जा दोनों के वह समय चैन का हो से। कि भाई का फर्ज समय जो अलग रहने का हो से, ना भाई का फर्ज बहन को एरी दुख देने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से। गिरसन कहानी बहाया था तने रे 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 रे। गिरसन कहानी बहाया था तने अपना फर्ज बताइए। खामोश हो जा द्रौपदी। क्यों हो जाऊं खामोश? क्या कहा मैंने? कहीं भी अपना फर्ज नहीं निभाया। तूने कभी अपना फर्ज नहीं निभाया। कहीं भी नहीं निभाया। कहीं भी नहीं निभाया। सारी दुनिया को पता है तू भूल सकती है, लेकिन ये दुनिया नहीं भूल सकती। क्या? अरे फर्ज निभाने की तो बात छोड़, मैंने तो तेरे पे इतना बड़ा एहसान कर दिया जो दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता। ओए, कन्हैया होश में आके बोल। होश में हूँ, बेहोश नहीं हूँ। तने मेरे पे एहसान करा है। बहुत बड़ा कर दिया। अरे क्या कर दिया बता। बताऊंगा। और हे सरदारों, मेरी माता बहनों, जवाब अच्छा लगे तो आपकी तालियों का सहयोग चाहूंगा सुनने के बाद। अब क्या कहियो तने क्या कहा? गिरसन कहानी बहाया था तने अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर, क्या तेरा चीर द्रौपदी न खिंचन दिया मेरा मत एहसान भुलाइए। तेरा चीर द्रौपदी न खिंचन दिया मेरा मत एहसान भुलाइए। कन्हैया, तू कहता है कि तूने मेरा चीर बढ़ाकर मुझ पर एहसान किया है, तो कान खोल के सुन ले। अगर तूने मुझ पर एहसान किया है तो तुझसे पहले मैंने भी तुझ पर एक एहसान कर रखा है। नहीं याद नहीं है?
कर ही नहीं रखा, याद तो जब रहेगा। ऐसी बातें तुझे याद भी नहीं रह सकती। तुझे ये तो याद है कि तूने मुझ पर एहसान किया, लेकिन तुझे ये याद नहीं कि मैंने भी तुझ पर एहसान किया है। चल तू बता दे, याद दिला दे। सुन ले मेरी बात, सुना दे। था कौन सा एहसान बता दे, था कौन सा एहसान बता दे, चढ़ा चढ़ाया तारा, कौन सा एहसान चढ़ा रखा, वह भेद खोल दे तू सारा। मारा था तन्ने मारा था शिशुपाल हाथ में, चक्कर लग गया तुम्हारा। जान गया इब जान गया, तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। तेरा वचन दिए एहसान बताया, वचन दिए एहसान बता रहा, तू तो चला यहाँ से चलिए। और मांगेगी तू तो मांगेगी वही दे दूंगा, असल रूप में आइए। मांगेगी वही दे दूंगा, पर असल रूप में आइए। आज पहले जैसा रूप किया, मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा कोई नाटे में तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई मैं जान गई कंगाल तू जग में की कंगाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की, करके टाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की, करके टाल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, फिर पाछे पछताइए। अरे साफ साफ बतला दे बहन, तेरी साफ साफ बतला दे बहन, जो हाथ अनोखा चाहिए। साफ साफ बतला दे बहन, जो हाथ अनोखा चाहिए। क्या मांगती है? तेरे ते मांगू मांग। अरे तू तो खुद भिखारी है, तू मुझे क्या देगा? सुन, आज के बाद भिखारी ना कह दिए। तू गाय चराता है, तेरे पास है ही क्या? हीरे मोती सोना चांदी कणी मणि पन्ने जवाहरात। बस 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 बस। और सुन, ये छोरा विक्की और इसका साउंड भी तुझे ही दिया, हाथ में ले जा। मुझे नहीं चाहिए, तू ही ले ले, तुझे ज्यादा ये गौरव त्यागी और ये सोनोटेक कंपनी भी तुझे ही दी, हाथ में ले जा। ये भी तू ही ले जा। ये बाजे वाले और खासकर ये प्रताप डागर भी, लकड़ी मास्टर जी, ये भी तुझे दिए हाथ में, इन्हें भी तू ही ले जा।
ये छोरी पूजा शर्मा भी तुझे ही दी, यो भी तू ही ले जा, यो सोनू सम्राट भी तुझे ही दी। यू भी तेरे ही काम आएगा इसे। अच्छा आएगी। सोनू दो बैठे हैं ना, अच्छा कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, कहीं कहीं तू ठीक भी कह रही है, देखने में कुछ ऐसा ही लगता है। ले जा। और मैं इसे देना नहीं चाह रहा था, ये जो भातनाई है, ये सुंदर सी जो बैठी है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा, पर ये भी तुझे ही दी भात में। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे में रख, मुझे नहीं चाहिए। और सुन, हाँ सुना, उधर देख पहले, ले ले जा, ले ले। मैं अकेला ही नहीं आया, और मैं अपने साथ में बहुत बड़े दानवीर भी लेके आया हूँ। किसे लाया तू बता दिखा। हमारे आदरणीय बड़े भाई सुरेश सैनी जी, आज घोषणा कर रहा हूँ, कोई बहाना अगर भेला लेके आई हो तो यहीं टेक दे आज, और उसका भात पक्का। नहीं आगे के लिए भी उनका तो भात पक्का है, पर तू भात मुझे देगा। 5100 रुपए दिए हैं। अच्छा। अगर तेरे भात की पूर्ति होती हो तो ले, 5100 रुपए ले ले भात में। इन्हें भी तू ही ले ले, अपने हीरे मोती कणी मणि इन सब का जो भी तू देना चाहते है ना, इन्हें तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए तेरे हीरे मोती कणी मणि। और अगर तू देने वाला बन रहा है, सबसे पहले तेरी थाली में 5100 रुपए गिरे हैं भाई सुरेश सैनी ने, ले ले। उन्होंने दिए, फिर तो रख दे चुपचाप, ले रख दिए। और सुन मेरी बात, इब तक संतुष्ट है भात ते? नहीं तेरे ते नहीं हो, तेरे भात ते तो बिल्कुल भी नहीं, पर न्यू बता, तू मुझे भात देने आया है, और अगर भात देना चाहता है तो मेरी मर्जी का भात देना पड़ेगा। तेरी मर्जी का? हमारे सुरेश सैनी जी बैठे, तेरी मर्जी का, जा तो दे। तू मांग ले, बोल के बता दे। मांग लो, मांग ले। सुन ले मेरी हाँ इर तीन वचन भर दे छलियाना, मांगो हीरे मोती। एक बचन मन भी दे दे, न छोड़ूरी बहन फिरोती। पर दोनों ने वचन लिए, फिर खड़ी बहुत पैरोती। और तेरा मेरा दोष नहीं, सब समय सराहनी होती हो। तेरा मेरा दोष नहीं, सब सराहनी होती। 18 छोड़ दल का पीऊं, 18 छोड़ी दल का पीऊं, मन भैया खून पिलाइए। द्रौपदी, हाँ बोल कन्हैया। अपने वचनों को वापस कर। बिल्कुल नहीं करूंगी, वापस करने पड़ेंगे। नहीं करूंगी। करने तो इसलिए पड़ेंगे, अगर मैंने तेरे इन 3 वचनों की पूर्ति करने का वायदा किया तो क्या हो जाएगा? तो द्रौपदी ये हो जाएगा कि संसार के अंदर जीव जंतु पशु पखेरु मनुष्य मात्र कोई नहीं बचेगा। मर जान दे, एक भी जीवात्मा नहीं बचेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सामने बैठे और बैठी है, इनमें ते भी ना बचने का एक कोई दिक्कत नहीं। ये छोरे बाजे वाले, बैंड वाले, ढोलक वाले या ढोलक वाले के तो 2 बहू हैं, ये भी मर जाएगा बेचारा। इनसे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। इनसे भी कोई, ये पूजा शर्मा, ये सोनू सम्राट, ये भी मर जाएंगी। इन्हें भी जाने दे। हाँ? और यो भातन आई है, यो मोनिका, वैसे इसे भेजने को जी तो नहीं कर रहा, पर जान दे इसे भी। इसे भी मर जान दे। हाँ। इनकी तो बात छोड़, तेरा ये भाई कृष्ण भी नहीं बचेगा। अरे तू तो मर जाना चाहिए, तू तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तेरा ये जो मीठा खून है ना, मीठा, इसे तो घूंट घूंट करके पीऊंगी। समझ में आई तेरे छलिया? तू न्यू बता, मेरी बहन है या डायन है? कुछ ही मान ले, पर बात यही लूंगी जो मांगा है। मैंने आज से पहले नहीं सुना कि बात पे किसी बहन ने खून मांगा हो। मैं तो मांग रही हूँ, आज सुन ले। तो सुन, हटकी हटी द्रौपदी, बोल। जब तेरे वचन वापस नहीं हो सकते तो तेरे 3 वचनों की पूर्ति तो ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण करेगा। और मेरा भी एक वचन है, तू भी मेरे एक वचन की पूर्ति तन्ने करनी होगी। और हे सरदारों, मेरी माता बहन भाइयों, अगर जवाब अच्छा लगे कृष्ण का तो आपकी पुनः तालियां मिले। मांग क्या मांगा था तूने?
18 छोने दल का पीऊं मन भैया खून पिलाइए। पर पांचों पांडव और कृष्ण पे तू रहम द्रौपदी खाइए। पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी खाइए। बिल्कुल नहीं। तेरी फिरौती का पता नहीं तने मारी चोट कोड़ाड़ी। पहले तेरी रीत चली आई ना फिरौती लई लड़ाड़ी। पर तुम छयों के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। इस कलयुग में कहा कलयुग में? कलयुग में ना दे तो फिर झांसा दे मैंने कलयुग में। इस कलयुग में भरवा दूंगा। अच्छा कुछ आदमी ऐसे मिलेंगे जो बेकाम के रहेंगे कलयुग में, जिनके हाथ पैर काम करने से बंद हो जाएंगे, आंख काम करने से बंद हो जाएंगी, वो तेरा खप्पर भरने के काम आएंगे। इस कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनिक पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। कृष्ण भाति जय करन घड़ दे। कृष्ण भाति जय करन घड़ दे। हित भारत में कहिए नरदेव अनुराधा की जोड़ी और सभा बीच में सुनाइए। नरदेव अनुराधा की जोड़ी सभा बीच में सुनाइए। दूध पटड़े ऊपर पैर धरने नंद लाल उठाइए। तेरा हाथ देने प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकाइए। भैया लख निरंजन टेर रया। अलख निरंजन टेर रया दियो भिक्षारी घाल भिकारी ने। तो सुनिए मेरी बात। बोलो आगे बढ़ के भिक्षा ले लो गरीबे तुम्हारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो गरीबे तुम्हारी में। अलख निरंजन टेरी रया दियो भिक्षारी घाल भिकारी रे। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो गरीबे तुम्हारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो गरीबे तुम्हारी में। ये बात है। तेरी श्रद्धा हो तो भीख घाल दे। तेरी श्रद्धा हो तो भीख घाल दे। ना चाहिए धन माया से भिक्षा लेके त्यार खड़ी मने लंबा हाथ फैलाया से। भिक्षा लेके त्यार खड़ी मने लंबा हाथ फैलाया से। साधु का आनंद सेद बताया हो। साधु का आनंद सेद बताया कुटिया की चार दीवारी में। कदम बाहर ना रख सकती पति रेखा की लाचारी में। कदम बाहर ना रख सकती पति रेखा की
कि मैं कुटिया से बाहर नहीं आऊंगी। आपको भिक्षा देनी है इस भूखे संत को, तो कुटिया से बाहर आओ और मुझे भोजन भी दो और भिक्षा भी दो। हे साधु, बोलो। मैं आपको भिक्षा तो देना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। अगर मैं इस रेखा से बाहर आ गई तो मेरे देवर लक्ष्मण का अपमान हो जाएगा। इसलिए साधु महात्मा, आप मुझे माफ कीजिए। तो आज इस साधु का अपमान होगा। कई रोज का भूखा हूं मैं और भूखा ही तुम्हारे दर से चला जाऊंगा। लेकिन साधु, मैं आपको भूखा भी नहीं भेज सकती। मैं आपको कहती हूँ कि आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भिक्षा दे देती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। सुनो मेरी बात नहीं। कोई ऐसा वैसा मत जाने, कोई ऐसा वैसा मत जाने, मैं देख के श्राप चला जाऊं। लक्ष्मण देवर की आज्ञा रे, हाथे बाहर ना जाओ। लक्ष्मण देवर की आज्ञा रे, हाथे बाहर ना जाओ। हे देवी, कहिए। तुम तो कुटिया से बाहर नहीं आओगी। अब लगता है मुझे इस संत को भूखा ही जाना होगा, और भूखा संत ये शराब तुम पे ही पड़ेगा। ठहरिए साधु महात्मा, आप इतनी बात कहते हो तो मैं आपको बाहर भिक्षा देने के लिए तैयार खड़ी हूँ। और अच्छा? मैं आपको बाहर आकर भिक्षा भी दूंगी। आओ। कहिए अपनी बात। भूखा संत चला जा रहे हो, भूखा संत चला जा रहे, दोष लगे घर आई ने। मैं बाहर निकल के भिक्षा दूंगा, जाने दू तपेदारी ने। ए राक्षस, छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। सीते इस बियाबान मनखंड में साधुओं के साथ, तपस्वियों के साथ अपना जीवन व्यर्थ कमा रही हो। तू साधु के भेष में कोई राक्षस है। मैं कहती हूँ जहाँ से तू मुझे लेकर आया है वहीं उस कुटिया में छोड़ा, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। सीते, उन ख्वाबों को छोड़ दे, तू वापस नहीं जा सकती। मैं वापस जाऊंगी। अरे! और तू मुझे छोड़कर आएगा जिस कुटिया से लेकर आया है। अच्छा। मैं कहती हूँ मुझे जाने दे। हम तो तुझ पे आज परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन मैं तुझसे कोई परोपकार कराना नहीं चाहती। हट जा। और सुन, ये परोपकार आज तेरे लेना ही पड़ेगा। मैंने कह दिया, मैं तुझसे कोई परोपकार नहीं लेना चाहती। अच्छा। और जिस कुटिया से तू मुझे लेकर आया है उसी कुटिया में मुझे वापस छोड़कर आ। बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें राजमहल में होगा, मेरी पटरानी बनोगी तुम। नहीं, मेरी रानी बनोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा राक्षस। अच्छा। हाँ। हाँ। क्यों इस बनखड़ में क्यों इस बनखड़ में दुख पावे, मेरे साथ चाल बन रानी तू साधु हो के बने सवादू, तख्ता वीर वीरानी। तू साधु हो के बने सवादू, तख्ता वीर वीरानी। तू है सीते, मैं तुझे ये बता दूं मैं कौन हूं। मैं लंकपति राजा रावणी हो, लंकपति राजा रावण चल सोइए महल अटारी में। हट जा दूर मेरे ते मत ना, हट जा दूर मेरे ते मत ना, छेड़े नाग भिखारी ने। हट जा दूर मेरे ते मत ना, छेड़े नाग भिखारी ने।
कहीं आवाज सुनते हो तो मेरी इस राक्षस से रक्षा कीजिए। ये जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। हे मेरे देवर लक्ष्मण। सीता राम को बाज लगाती है, छोटे से लक्ष्मण को बाज लगाती है। ऐसे सो राम मेरा कुछ नहीं कर सकते। काल की बीच में बैठ के मैं नहाता हूं, यह हवा मेरे महल में झाड़ू लगाती है। राम की क्या औकात है? अरे तू अभी मेरे राम के बारे में जानता ही क्या है? अरे जानता पापी हूं। रावण, कौन हो? अपना परिचय दो। ये जटायु नाम का एक व्यक्ति है। जटायु? हाँ, जटायु ये कहना चाहता है क्या? तेरा जैसा बलशाली एक इतना बड़ा राजा एक अबला औरत को चोरी करके लाया है, तुझे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना हे चाहिए। जटायु महाराज, मेरी इस राक्षस से रक्षा कीजिए। बेटी सीता, जब तक ये जटायु है ये राक्षस तुझे हाथ नहीं लगा सकता। हे जटायु, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो क्या कर लेगा? नहीं तो तुझे वहां पहुंचा दूंगा, यमपुरी पहुंचा दूंगा। यमपुरी में। नीच रावण, खामोश हो जा। कौन हो? मैं जटायु का बच्चा हूँ। अक्षर बाप और बेटा दोनों आए हैं। रावण, बोलो। मैं तुम्हें प्यार से यह कहना चाहता हूं, ये एक सती है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी है। वो राम जो दुनिया का स्वामी है, जब उसे पता लगेगा तुझे बख्शेगा नहीं। अरे ठहर जा, दुनिया का स्वामी नहीं हो सकता। दुनिया का स्वामी हो सकता है तो ये रावण हो सकता है, या तो राज्य मेरे रास्ते से जा। रावण सुन, जब तक यह जटायु जिंदा है तब तक तू सीता माता को नहीं ले जा सकता। अच्छा? नहीं ले जा सकता। ले जाऊंगा मैं। नहीं ले जा सकता। तो सुन, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मेरा युद्ध होट ले। राजी 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 साथ चांद न तो तने उठा ले जाऊं मैं। ये तो राजी राजी चाल, नहीं तो तुझे मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराओ मैं। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराओ मैं। सीधे रोने से कितना भी रो ले, कोई तेरी आवाज सुनने वाला पैदा नहीं है। जब मेरे राम को पता चलेगा ना कि तू उनकी सीता को उठा कर ले गया है, तो तेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। तू भी मरेगा, तेरा पूरा खानदान मरेगा। तू जिंदी रहेगी, मर जाने दे एक बार। मैं कहती हूँ सिर्फ छोड़ एक मुझे। बार इस रावण को बरले राजी राजी। ये तो मरते दम तक भी नहीं होगा। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराओ मैं। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराओ मैं। कह करम पाल कौन रोक सकेगा हो, करम पाल कौन रोक सकेगा उस रावण बलकारी ने। कह जय सिंह वो दुख पावे जो छेड़े हमारे नारी ने। कह जय सिंह वो दुख पावे जो छेड़े हमारे नारी ने। अलख निरंजन तेरे रे तू भिक्षारी घाल भिखारी ने। भिक्षा लेके प्यार खड़ी मने, आगे बढ़ के भिक्षा ले लो। गरीब है तुम्हारी मैं, आगे बढ़ के भिक्षा ले लो। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो। गरीब बेटी तुम्हारी मैं। मेरे सासू ताने मारे मत ना जम के हो मेरे नाम जाया भी। कैसे? बात मेरे
कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए रे फकीर बात मेरे कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए रे फकीर वो हरनंदी अपनी सासू से कहती कि सासू माँ इतनी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए जितना आप बोलती हो। तो आइए पहली बात के द्वारा क्या बता दिया। क्या कहने लगी भला। और गोली ते भी ज्यादा से हो बोली का असर गात में हो बोली का असर गात में मिलेरी हुए मन तुरंत फाड़ दे हो पड़े जाता फरक बात में हो लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और इंसान की जब बन के बिगड़ जाया करती है तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। कैसे कहने लगी कि सासू माँ टूक बड़ा खा लेते हैं पर बोल बड़ा नहीं बोला करते। रोने लगी, आंसू बहाने लगी, पर सासू को तरस नहीं आया। क्या कहती है भला। अरे टूक बड़ा खा ले पर बाडी हो पाता ते डरारी करे से हो पाता से डरारी करे से। अरे ढलती फिरती छाया सासू हो न्यू घमंड न करारी करे से हो घमंड न करारी करे से हो। शाबाश। जिनके बाद सा बड़ाई करे से उड़े कर कर उड़े बात मेरे कौन भरेगा
कहती है के मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया, मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया। और पार तू लगा दे आजा, पार तू लगा दे आजा, पढ़ के भैया मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया, मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया। बिगड़ी में नेत्रपाल भाई रोने लगी हरनंदी, आंखों से आंसू टपकने लगी और बिगड़ी की बात कैसे बताने लगी। और बिगड़ी में आज मेरे रे बाप की हो तू जात बिगाड़े मत ना हो, तू जाते बिगाड़े मत ना। और किसके घर ले जाके बैठू हो ढके चोले उघाड़े मत ना ओ ढके झोले उघाड़े मत ना। ओ हो क्या कहने बरन धरती झोले मत ना। ओ मेरे मारे जिगर में तीर बात में तोरे भरेगा मेरे बाबुल हुए फकीर। मेरे सावरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया, ओ मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया। क्या बात है। वो छोरे नेत्र है। और कदी ठोकर में माया बिखरे थी हो बाबुल का वक्त बिगड़ गया, बाबुल का वक्त बिगड़ गया। और कुछ भी कह ली मजबूरी में ओ तेरा ताना सुनना पड़ेगा। गुरु चांदर सुनना पड़ेगा। ओ हो कहना बेश्वर सर पर लकड़ क्या रही खाली की
लक्कड़हारे, हाँ तुम तो गाते बहुत मीठा हो, बहुत मीठा गाते हो। मैं बजाता भी बहुत मीठा हूँ। क्या बजाते हो? हारमोनियम बजाया करूँ कभी कभी जब जी में आ जाए। अच्छा, लक्कड़हारे होकर हारमोनियम भी बजाना आता है? हारमोनियम प्ले करता हूँ। अच्छा, हाँ, तू क्या जान रही थी मैं नक्काड़ा बजाऊं? नहीं, मैंने तो ऐसे ही सोचा, क्या पता इनके ही चेले हो। हाँ, चेला तो मैं इनका ही हूँ। सुनिए मेरी बात। हीरे उतर पेड़ ते तलेक बे, हीरे दिल मेरा डाटन आले, अरे क्यों खोपे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। क्यों खोपे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। उतर पेड़ ते तले एक बे, दिल मेरा डाटन आले। कहाँ जा रहे हो? नीचे कूद जाऊंगा। ना ना, अरे क्यों खोपे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने आए। क्यों खोपे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने आए। क्या कहने? तेरे मिलन की बाट बाट में घनी हान हो लई मने। कुछ जाल घेरना चाहवे से न्यू कती जान हो लई बने। तेरा शादी कर दे के शादी कर ले, शादी कर ले, कर ले, शादी कर ले ने। इरे शादी कर ले, तेरे किसे मर्द की आन कान हो लई मने। और शादी बिना मलंग हांडन की हुरबान हो लई मने। शादी बिना मलंग हांडन की हुरबान हो लई मने। तेरा क्यों कर होगा भला बता रे, तेरा क्यों कर होगा भला बता, इस मौके पे नौटने वाले। कितने देखूं रोज तेरे जैसे मतलब ने काटने आरे। क्यों खोबे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने आरे। पक्के इरादे बना के आइए, ब्याह करेगी? बिल्कुल ब्याह करूंगी। पहले कुछ प्रश्नों का जवाब दे। अच्छा, प्रश्नों का जवाब भी देना हाँ। पड़ेगा? पूछिए। तू कौन कड़े की रहने वाली, क्या पता कहाँ घर गांव तेरा? इर मगध देश में रहा करूं सू, सावतरी से नाम मेरा। तबियाबान में हांडन का भला सावत्री के काम तेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐस आराम मेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू, छूट गया सलाम मेरा। अरे त्रिया बिस्क बेल जहर हो, त्रिया बिस्क बेल जहर हो, मरिया करे चाटन यारे। आशिक काले काले रकाले, हम आशिक काले नाग जहर ते बदन्यारे पाटने आले। आशिक काले नाग जहर ते बदन्यारे पाटने आले। इतना ही जहर मारेगी? इससे भी ज्यादा। इतनी बड़ी जहरीली तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? अरे हमारे वीर सिंह सरपंच जी पछता रहे शादी करके। बिल्कुल नहीं पछता रहे।
मुस्कान देखिए हमेशा रहती है। दिखना बंद हो गया बिल्कुल। वीकनेस आ गई इनके। आपको नहीं आएगी। क्यों खो बैसे में चली जा, हम लकड़ी काटने आए। वीर मर्द का सुनिए मेरी बात है। बता। वीर मर्द का शरीर एक जैसे मरहम से लोटे में। राजपाट आनंद छोड़ के हाँ। के फायदा दुख मोटे में। तेरी गैल लाकड़ी काटूंगी दूं साथ नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। दुख की परवाह नहीं वीर ने हो, दुख की परवाह नहीं वीर ने, मेरे बालम रंग चाटने वाले। ये इनका सबसे बड़ा हथियार हो है। ये उससे भी बड़ा हथियार है। और गंजा करने के मूड में है के हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आए। दुख बेसने में चली जा, हम लकड़ी काटने आए। दुख बेसने में चली जा, हम लकड़ी काटने आए। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है बरसा है पानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। रुको भाई। पक्का इरादा मेरे तो शादी करेगी। बिल्कुल पक्का और मजबूत इरादा है। तो छाती पे क्यों चढ़ा, दूर तक बात कर ले। शादी करूंगी तो हाँ ये भी बात ठीक है। मैं तेरी परीक्षा करना चाहता हूँ। मेरी परीक्षा। हाँ। क्या बताइए। मैं जति सती हूँ, तो मेरा नाम सत्यवान है, बिल्कुल तेरा नाम सावित्री है। मिल गया जोड़। हे सावित्री, कहिए। तेरी पहली परीक्षा ये होगी, क्या। मैं समाधि लगा के बैठता हूँ। ठीक है। तू जानती है सत्यवान को लंगोट लगी हुई है। अच्छा। अगर तू नाच के कूद के उछल कूद करके सत्यवान को राजी कर लेगी अच्छा। तो शादी कर लूंगा, और नहीं तो तुझे श्राप दूंगा। मुझे श्राप दो। हाँ। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती पहले हूँ। ये नहीं पूछेगी श्राप क्या दोगे। क्या दोगे। अगर तू मुझे खुश कर लेगी तो ब्याह कर लूंगा, और अगर तू मुझे खुश नहीं कर पाई तो श्राप दूंगा। श्राप में दोगे क्या। जोधादास बाबा की कसम, जिंदगी भर रंड भी रहेगी, तेरा ब्याह नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना मुझे। अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखती हूँ कोशिश। लगा लो समाधि। हाँ लगा लो। अच्छा, बड़े अटल इरादे हैं। समाधि लगा लो, मैं देखती हूँ कोशिश करके। ले मैं समाधि लगा ली। हट जा रहे, पीछे हटाओ ये सामान टाट कमंडल। ये छोरी, छोड़ दो, जगह लगा। ये कौन आई है तेरे साथ। ये मेरी सखी सहेली है। इसका उकना फूकना हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ। ये दूसरे नंबर की, यू भी कुंवारी है। ये तीसरे नंबर की, यू उससे भी ज्यादा कुंवारी है। एक काम कर, हाँ। पहले इनका टंट घंट करवा, फिर तेरा नंबर है। पहले इनका करवाऊं। हाँ। पहले तो मुझे ही नहीं मिल रहा, इनका कहाँ तक करवाऊं। ये भी बात ठीक है। ले मैं तो बैठ गया। आइए। ये 4 लकड़ीबाज बैठे, इनको दे दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
भाई करो फैसलो, ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक काम कर रही है भाई वीरेंद्र जी और सतपाल सरपंच साहब, तुम बताओ कर लें ब्याह? ले तो मुंह दिखाई घालो इसकी, ले 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 मुंह दिखाई। इतनी देर में अगर मैं इनकी खुशामंद करती ना तो ये भी मान जाते। इनके घर भी गिरवावेगी वो, मैं बैठी होंगी। तू ही ले ले, ये तेरे ही मुंह दिखाई दिए। नहीं, ये किसी और के हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद भी ब्याह नहीं करूंगा। क्यों? अब क्या हुआ? बताऊंगा, बताइए। ब्याह करवा के मानस के भाई जी ने खाड़े हुआ करे। के कहा? ब्याह करवा के मानस के जी ने खाड़े हुआ करे। ब्याह करवाए बिना गाबरू ऊत लुंगाड़े हुआ करे। पर घर बासे ते कुटम फैल जा, चिंटू मिंटू पिंटू टीना बीना रीना बबीना। बस बस बस, ज्यादा नहीं। कहिए कहिए। डीजल 70 रुपया लीटर है, पेट्रोल 80 रुपया लीटर है। अच्छा, और अगर इतने बालक होंगे तो मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं ब्याह करना नहीं चाहता। बे कर लियो ब्याह, ठीक ठाक लग रहा हो तो हिसाब किताब हाथ उठा के बता दिया करो। इनके का घर के पैसे लग रहे हैं तो क्या ही देंगे, क्या कर ले। तो राजी तो पूछनी पड़ेगी ना। तो मैंने देखना कुल्हाड़ी चला के गुजारा कर रहा हूँ। कहिए। अरे ब्याह करवा के मानस के लोगों जी ने खाड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो तय भाग के मारे हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। यही छोरा गोद ले ले। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। कह चंद्रलाल भगवान भगत के चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन साटने हारे। होतनिया एक आदि जगत में लाखों अटनिया रे। होतनिया एक सटे में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े। उत्तर पीड़ित तले एक में दिल मेरा दाटने आड़े। खोबे सटे में चली जा। क्यों जाऊं? लकड़ी काटने क्यों चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? ले तो मैं तो मान गया डागर की तरह नरम स्वभाव का। बंद कर दो भाई। भाई शादी पक्की ताली बजा दो अगर रागनी अच्छी लगी हो तो। बनेगी बात है। चूंकि किस्सो तो बहुत लंबा है, लेकिन 2-1 रागनी मैंने 10 मिनट इन बहनों से मांगी थी, इन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया। धन्यवाद करता हूं। आखिरकार सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ में शादी तय हो गई। लेकिन मेरी माता बहनों, सुनने की बात यह है कि जिस वक्त शादी करने का समय आया उस समय नारद मुनि ने कहा था कि बेटी, जिस सत्यवान के साथ तुम शादी करने जा रही हो इसकी आयु कितनी है? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी, फिर तेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। ऐ मेरी बहनों, रागनियों से यही शिक्षा मिलनी चाहिए, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने रागनी की परंपरा चलाई होगी। सावित्री कहती है नारद मुनि, मैं भारतीय बेटी हूं, भारतीय नारी हूं, और भारतीय बेटी जीवन में 1 बार अपना पति चुनती है। सुनो, मैं घोषणा करती हूं, तुम कह रहे हो कि मेरे पति की आयु 1 वर्ष है। अगर मेरे पति की आयु इससे घट के 1 दिन रह जाए तब भी मेरा पति सत्यवान होगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता। वाहरी सावित्री, कमाल कर दिया। आज किसी लड़की को यह बता दिया जाए कि जिसके साथ तेरी शादी कर रही है 1 साल बाद मर जाएगा, तो बताओ कोई ब्याह कर लेगा? नहीं, कोई नहीं करे। लेकिन क्या कारण था? सावित्री गायत्री मंत्र का जाप करती थी। मंत्र में शक्ति होती है। और मैंने 22-23 साल हो गए रागनी गाते गाते, जितना विद्वानों से सीखा है, नोट कर लीजिए मेरी इस बात को, खासकर मेरी माताएं। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र माना गया है। और सावित्री सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करती है।
इसी गायत्री मंत्र की शक्ति से अपने पति को वापस लेकर के आई थी। प्राणायाम सिखाया था अपने पति को। मेरी बहनों, अगर अपने जीवन में शक्ति प्रदान करना चाहती हो तो संकल्प करिए। आप किसी पर नहीं आता हो तो सीख लीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करना जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शादी हो गई, जंगल में रहने लगे। हालांकि रागनी तो बहुत हैं, अगर कहो तो एक ही रागनी में तोड़ कर दूं और कहो तो दो कह दूं, दो कह लूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बैठ के सुनोगे आराम से, ताली बजा के बताओ, फिर मैं शुरू कर देता हूं। दो रागनी कह रहा हूं। आखिरकार सत्यवान की जीवन लीला का वो आखिरी दिन आ गया। उस रोज अपने पति के साथ स्वयं लकड़ी काटने के लिए जंगल में चल देती है। साथियों, शॉर्ट में बताता चलूं, सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी काट रहा था। अचानक से सिर में दर्द होने लगा, कुल्हाड़े को नीचे गिर दिया, पैर टूटने लगे, काया में कंपन पैदा हो गई। एकदम से पेड़ के उतर के नीचे आए और धरती पर गिर जाता। अपनी ब्याही का हाथ पकड़ लिया और जाट मेहर सिंह की कलम की लिखी और रागनी, सरपंच साहब बड़े गजब की रागनी है, फौजी जाट मेहर सिंह ने लिखा है। अपनी ब्याही सावित्री को किस तरह से सत्यवान जाते जाते निवेदन करने लगे और क्या कहने लगा, सुनिए रागनी में। सावित्री, कहिए पिया जी। तुम पूछ रही हो कि कुल्हाड़े को नीचे क्यों गिर दिया और काम क्यों बंद कर दिया लकड़ियों का? बिल्कुल यही पूछना चाहती हूँ। हे प्रियतमे, ऐसा लगता है कि संभवतः मेरी जीवन लीला का ये आखिरी दिन है। ये क्या कह रहे हो पिया जी? आज और आज के बाद मेरी तेरी जोड़ी बिछट जाएगी। ऐसा मत कहिए। सावित्री, कहने में भी लज्जा आती है। आज के बाद तुझे लोग विधवा कह करके बोले। नहीं, ऐसा मत कहिए पिया जी, ऐसा मत कहिए। ऐसी क्या बात हुई है? क्योंकि मेरा सिर चकरा रहा है, हाथ पैर काम करने से बंद हो चुके हैं, दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। और सावित्री, सामने से कोई काली काली भयंकर सी मूर्ति मुझे डरा रही है, अपनी ओर खींच रही है। नहीं पिया, ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नहीं, आप घबराइए नहीं पिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो ईश्वर सबकी रक्षा करता है। हे सावित्री, 1 साल के इस पीरियड में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपने पति को माफ कर देना। नहीं पिया जी। और मेरे चले जाने के बाद मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, उनका कोई सहारा नहीं रहेगा। हो सके तो हे पतिव्रता, मेरे माँ और बाप की सेवा करना। लेकिन पिया जी, जब मैं वापस घर जाऊंगी और मेरे सास ससुर मुझसे पूछेंगे कि मेरा बेटा सत्यवान कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आप इस तरह की बातें मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। ए सावित्री, मेरा जी घबरावे, नहीं नहीं पिया जी, तू तस्र गोड्या में धर ले। पति ते प्यार आखिरी कर ले, प्यार आखिरी कर ले। अरे सावित्री, मेरा
आखिरी कर ले रे गोरी, प्यार आखिरी कर ले। सिर पे गरज काल मेरे, ओ काल मेरे, धुआं सा उठ रहा जिगर में, तू कर पल्ले ते प्यार मेरे, कर पल्ले ते प्यार मेरे। अरे यम के दूत दिखाई दे रे, हुआ मरण का ख्याल मेरे, मेरे ख्याल मेरे, भी बंद हुआ आँखा में फिर गया जाल मेरे, आँखा में फिर गया जाल मेरे। अरे मेरी औरते दिल की प्यारी, दिल की प्यारी, अरे घूंट सबर की वर ले, प्राणपति ते प्यार आखिरी कर ले रे गोरी, प्यार आखिरी कर ले। ऐसा मत कहिए। जी मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने भैया इस रागनी के बाद, इस रागनी के बाद 2 मिनट रोक लो, इस रागनी के बाद 2 मिनट, 2 मिनट। मुझे ऐसा प्रतीत होता है भैया जी कि आज आपने ज्यादा लकड़ियां काट ली है, जिसकी वजह से आपका सिर चकरा रहा है, आपको बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि जब तक ये सावित्री जीवित रहेगी आपको कुछ होने नहीं देगी पिया जी, आपको कुछ भी होने नहीं देगी। नहीं सावित्री, सांसें रुकती जा रही हैं। हे ब्याही, दिल में बड़े अरमान थे, बड़ी तमन्ना थी, तेरी जैसी सतीवीर जिस पति को जीवन संगनी के रूप में मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाया करता है। सावित्री, 1 साल के इस समय में तूने मेरी बड़ी सेवा की है, कभी भी कंगाली तूने दर्शने नहीं दी। और है मेरे भाइयों बहनों, मेरा सबसे बड़ा उपदेश होगा आज का, मेरी बहनों से एक विनती करना चाहता हूं, अगर आपके पति 8-10 घंटे कहीं ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं या खेती बाड़ी करके शाम को आपके घर पहुंचते हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं शाम को जाकर के सबसे पहले उन्हें ऐसे नहीं डराना चाहिए कि ये हो गया, वो हो गया, न्यू कर दिया, ये कर नहीं। 33 तरीके के देवता होते हैं, जड़ और चेतन, जिनमें 5 चेतन देवता होते हैं। पहला देवता है मां, दूसरा देवता है पिता, तीसरा देवता है गुरु आचार्य, चौथा देवता है अतिथि और 5वां देवता है औरत के लिए पति और पति के लिए पत्नी। मेरा कहने का मतलब यह है, जिस घर में पत्नी अपने पति को प्यार से चाहे चटनी के साथ रोटी दे दे, लेकिन अगर प्यार से 2 रोटी खिला दे और उसके पास बैठ के थोड़ी हवा भी कर दे, उसके घर में कभी कंगाली नहीं आ सकती और कभी झगड़ा नहीं हो सकता। यही बात सत्यवान कहना चाहता है अपनी पत्नी से कि तूने जो मेरा साथ दिया 1 साल भर, कभी जीवन में कंगाली नाम की चीज महसूस नहीं हुई। और आज जाते जाते वक्त वही ख्याल उमड़ पड़े। क्या कहने लगे भला?
सच्ची कह दूं झूठ कती ना होया तेरे में मोह से, होया तेरे में मोह से। यो दुनिया भरी बड़ी मतलब की, दुनिया भरी बड़ी मतलब की। अरे जने जने में धो से, अरे धो से आके कुछ तू यतन बना ले, मेरा चलता जिया हो से, चलता जिया हो से। अरे जो कहना वो कह ले प्यारी, जो कहना वो कहने प्यारी, तू तो अपनी काट कसर ले। भरती बढ़िया प्राणपति से प्यार आखिरी कर ले, प्यार आखिरी कर ले। मेरे पक्की जचगीर सावत्री, पक्की जचगीर सावत्री। अब मेरे जीने की आस नहीं, आस नहीं। सिर में भड़क आंख में आंसू, आता साबुत सांस नहीं, आता साबुत सांस नहीं। तेरा ईब बता के यतन करेगी, कोई मनुष्य तलक तेरे पास नहीं। तेरे पास नहीं। बिया बानते कुटिया तक मेरी ले जावनिया लाश नहीं, मेरी ले जा बढ़िया लाश नहीं। तेरे करके ढेट चली जाइए रे, करके ढेट चली जाइए। गदपन में रो रो मर ले। मरती बढ़िया प्राणपति से प्यार आखिरी कर ले, प्यार आखिरी कर ले। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आप इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोचना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ और अगर मौत आएगी तो पहले मुझे आएगी। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी पिया जी, आप इस तरह से ऐसी बातें मत कीजिए। सावित्री, मौत तो लगभग आ चुकी है, बस किसी चंद पलों का ही मेहमान हूं इस दुनिया में। नहीं, मेरे जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद 10-12 दिन लोग तेरे पास जरूर आएंगे। हे सावित्री, घर की शुद्धि करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना, पीपल के नीचे से कोरे से घड़वे में अपने पति के लिए पानी रख देना। ऐसा मत कहिए पिया और जी। मेरे बूढ़े माँ बाप को धोखा मत देना, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। क्या कह गया भला? एक कोरा सारा घड़वा देते, पीपल नीचे धरा दिए, धरा दिए। 5-7 दिन उठ के सवेरे गायत्री मंत्र पढ़ा दिए, गायत्री मंत्र करा दिए। करके संकल्प रा सच्चे मन से क्रिया का ठीक करा दिए, करा दिए। जो सो मोती मावस आजा मेरे पिंडारे भरा दिए, मेरे पिंडारे भरा दिए। कह चाट मेहर सिंह रा हंसते हंसते, चाट मेहर सिंह
यमराज आज कुछ रहम मेरे पे खारे मेरी अर्ज सुनो यमराज आज कुछ रहम मेरे पे खारे मेरी अर्ज सुनो यमराज। होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया ते मरे एक दिन यो कुदरत का नेम बेटी इस सतवान की त जिंदगी इतनी अब आखिरी सटेम बेटी सतवान की जिंदगी इतनी आखिरी सटेम बेटी बिना पति के दुखियारी बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा नहीं हिमाती मेरा कोई नाव मेरी मझधार हो जा संदेशा ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा अंधेसा ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा हो मेरी दिल पहला के चोट करके ही महाराज बचा लो मेरी अर्ज सुनो यमराज। खुश हो शीश झुका दूंगा पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा तू और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो हालूंगा चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो हारूंगा झोली फैलाई दुखिया ने झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो हो मैं ना फिर मांगू महाराज लाज मेरी हो तुम्हें रखवारे मेरी अर्ज सुनो यमराज।
हे सावित्री, कहिए यमराज। ये तो मैं मानता हूं कि तू बड़ी दुखिया है, लेकिन तू मुझे 3 वचनों में क्यों बांधना चाहती है? क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा तो मुझे आप पर है, लेकिन मुझे अपनी इस फूटी किस्मत पर भरोसा नहीं यमराज। मैं आपके समक्ष मैं जानता हूं तू 3 वचनों में क्या मांगेगी, क्या मांगूंगी, और वो मैं तुझे दूंगा नहीं। 3 वचन लेना चाहती है तो एक शर्त के साथ। कौन सी शर्त? सुन ले मेरी बात। हाँ ये रे सत्यवान के हेरा 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 रे, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन, इब बेखट के मांगो सावित्री, मैंने दे दिए वचन 1 2 3 बेखट के मांगो सावित्री, मैंने दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे रे, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का हीरे आंखों का उजियारा दे दो। मेरा पहला वचन महाराज, हीर छल से लिया मंत्री ने जो, वापस राजी हमारा दे दो। मेरा दूसरा वचन, वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मन में ना चाहिए कुछ और, गौर करके अपना वचन निभा ले, मेरी अर्जी सुनो यमराज। हमारी कमेटी के प्रधान जी, इस रागनी पर हम दोनों कलाकारों के लिए 500 रुपए से सम्मान करते हैं। प्रधान जी का धन्यवाद। ले, तेरे 3 वचन पूरे कर रहा हूं। वचन पूरे तो कर रहे हो, लेकिन ध्यान से वचन पूरे करना, कहीं ऐसा ना हो ये जो मैंने आपको वचन बताए हैं आप अपने कदम पीछे हटा लो यमराज। और सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा दिया। मेरा पहला वचन पूरा हुआ महाराज। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा दूसरा वचन भी पूरा हुआ यमराज। तीसरा भी पूरा हो रहा है। कहिए। मेरा वचन तीसरा रे तेरी कोख ते एक तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा रे तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले, ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे, बिना पति पतिव्रता की कैसे बेटा हो समझाओ रे। और हे यमराज, हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हो यम राज हुए लाचार, हार के प्राण लाश
एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। कि तेरा दर्द तो और तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। और सुख चैन वो सुख चैन वो सुख चैन वो पाते हैं जिन पे तेरा इशारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। जय हो। हाँ वो तेरे दर को छोड़ बाबा जाए तो कहाँ जाए। तेरे दर को छोड़ बाबा जाए तो कहाँ जाए। वो तेरे दर को छोड़ बाबा जाए तो कहाँ जाए। सच कहता हूँ वो सच कहता हूँ सच कहता हूँ दर तेरा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हाँ? जय हो। और हमको तो दुनिया में सब पागल कहते हैं बाबा। हमको तो दुनिया में सब पागल कहते हैं। और हमको तो दुनिया में सब पागल कहते हैं। सब द्वारों सब द्वारों से अच्छा बाबा तेरा द्वारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। बोलिए बाबा जोधादास महाराज की। और मैया
शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे मैया हम तो है बालक तेरे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे जय हो। तू है दयालु बड़ी, तू है दयालु बड़ी, माँ भी न बाणी करती दया हो सब पे अम्बे भवानी। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। तू है दयालु बड़ी, माँ भी न बाणी करती दया हो सब पे अम्बे भवानी। मैया विद्या का आके हमको भी भंडार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। हम तो है बालक तेरे जय हो माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। कर दो कृपा माँ हम पे, कर दो कृपा माँ हम पे, आज पूरी आशा कब से हूँ मैं तो तेरे दर्शन का प्यासा। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो। कर दो कृपा माँ हम पे आज पूरी आशा कब से हूँ मैं तो तेरे दर्शन का प्यासा। अब तो दर्शन हमें भी आके माँ एक बार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। मैया हम तो है बालक तेरे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। जय हो। हाँ मांगे न लखा तुमसे, मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना, सात सुरों का हमको अमृत पिलाना। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना, सात सुरों का हमको अमृत पिलाना। मुझको मेरी ही मैया के जैसा माँ प्यार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। मैया हम तो है बालक तेरे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे।